उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में हर एक दल जुटा हुआ है और बीजेपी भी साफ तौर पर कह रही है कि निकाय में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो जीतेगी। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, ये अब कैबिनेट जो हम कहें कि ऑर्डिनेंस आया, फिर राज्यपाल ने उस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी और अब निकाय चुनाव के लिए जो 760 निकाय है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हर दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि 760 में से ज़्यादा जीतेंगे। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से कहूँ जब से अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उन्होंने एक इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी बना दी भाजपा को, और इसलिए हम लोग 24/7 कार्य करते रहते हैं संगठन को मजबूत करने का। और संगठन आधारित पार्टी होने के नाते जब संगठन मजबूत है तो हम लोग जीतने के जितनी भी जीतें संभव हो रही हैं, उसके साथ साथ हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी के मुकाबले में कोई है नहीं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहीं बात करूं तो योगी जी बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हैं और हम लोग ने जनता से जुड़े काम भी किए हैं। तो जब ये होता है तो हम चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। और ये भी कहा था कि आरक्षण के साथ ही करेंगे, वो भी हमने सिद्ध करके दिखाया, चाहे विपक्ष कुछ भी कह दे। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम जितनी सीटें हैं उसमें अधिक से अधिक और पिछले से ज़्यादा सीटें हम जीत के आए। आपने विपक्ष की बात की, समाजवादी पार्टी ने तो पूरा आरोप लगाया कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। नहीं, ओबीसी विरोधी है तो उनको बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आप तो गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग गए। आप कहते थे महिला विरोधी है, महिलाओं को ज़्यादा मेयर की सीट आ गई है, तो आपका कहीं से भी तो आपका सिद्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो काम हैं, वो स्वयं बताते हैं। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं, ओबीसी और महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं। आपके यहाँ तो है नहीं, आप ही चले जाते, मगर आप तो हम गए। तो इसलिए विपक्ष का कहना है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इतने निराश चल रहे हैं कि वो उन इश्यूज़ को सामने रखते हैं जो नॉन इश्यूज़ होते हैं। एक सवाल ये भी कि सपा ने भी बहुत तेज़ तैयारी कर दी इस निकाय चुनाव को लेकर, बूथ कमेटियां गठित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार रोकेंगे इस चुनाव में। नहीं, चुनाव लड़ेगी सपा अच्छी तरह से तो हम स्वागत करेंगे। ये तो लोकतंत्र है। जब लड़ाई होएगी तो हमें भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमें तो लोकतंत्र में लड़ने की आदत है। और अच्छा हम निखर के आते हैं जब हमारे सामने कोई मजबूत विपक्ष खड़ा होता है। मगर मुझे नहीं लगता कि अभी भी अखिलेश यादव के अंदर और उनकी समाजवादी पार्टी के अंदर वो गहराई आई है जो मुलायम सिंह यादव के समय होती थी। एक सवाल ये है सर कि खुद आप प्रयागराज से आते हैं, उसी सीट से आते हैं जहां अतीक अहमद जीत कर विधायक बना रहा कई बार। सवाल ये कि क्या जिस तरह से कार्रवाई की सरकार ने, इसे भी मुद्दा बनाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव में भी और लोकसभा में जनता को जाके बताएंगे? ये देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि हम ना भी बनाएं जो कार्रवाई अतीक अहमद पे हुई है, लेकिन जनता इसको मुद्दा बना के बैठी हुई है और जनता इसकी प्रशंसा कर रही क्योंकि खुश है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा अपने आप बनेगा। पहले शाइस्ता परवीन को बसपा मेयर बनाने वाली थी, अब उनका टिकट काट दिया है। क्या ये लग रहा है बीजेपी को भी, एक बीजेपी से भी बीजीएसपी को एक फियर है, एक डर है कि ये मुद्दा उठेगा तो नुकसान होगा? कहीं बीएसपी को कार्रवाई करनी थी शाइस्ता परवीन पे तो बहुत पहले करते। आपने इतना लेट कर दिया कि वो अब आपके साथ चिपक गया है, तो उनकी कार्रवाई से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो विषय तो आपके साथ चिपक गया है कि आप भी समर्थन कर रहे थे एक लेडी डॉन का। देखिए, बिल्कुल सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय का जो चुनाव है उसमें भी बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लड़ती है तो वो कह रहे हैं कि इसका स्वागत होगा। हालांकि जिस तरह से बीएसपी ने शाइस्ता परवीन का टिकट काटा, उनका कहना है कि बहुत देर कर दी बीएसपी ने ये कार्रवाई करने में। सबको एक मैसेज जा चुका है कि कैसे बीएसपी एक लेडी डॉन को मदद कर रही थी। कैमरे हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।